हाय, आज की वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा वॉल हैंगिंग बनाएंगे जो कि काफ़ी कम समय में बन जाएगा। और अगर आपके पास मोर पंख और रेजिन नहीं है तो आप इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर इस तरह का वॉल हैंगिंग आप कम से कम बजट में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से मोर पंख पड़े हुए थे जो कि 2-4 साल पुराने हैं और ये सारे पंख खराब हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन सारे पंखों को इस तरह से सेपरेट किया जो कि थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे थे। इस तरह से मैंने ऊपर की साइड को कट कर लिया है क्योंकि बहुत सारे पंख ऊपर के साइड से काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 mm का एक MDF बोर्ड लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गूगल से देख के इस तरह से एक पीकॉक का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर वॉल पुट्टी और कलर मिलाकर इस तरह से पूरे बोर्ड पर फैला दूंगी ताकि मजबूती आ जाए। और उसके बाद गीले पर ही मैं सारे पंखों को चिपकाती जाऊंगी बिल्कुल इस तरह से। ये आगे कैसे बनेगा मुझे मालूम नहीं है, बस मैंने जस्ट इसको इस तरह से सारे को चिपका देती हूँ। ड्राई होने के बाद सोचेंगे इसके आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं सोचकर शुरू कुछ और करती हूँ और तैयार कुछ और हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं सभी को इस तरह से चिपका लेती हूँ और ड्राई होने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। सारे पंखों को चिपकाने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि मुझे मोल्डेड यूज करना चाहिए या फिर वॉल पुट्टी का ही क्ले। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम वॉल पुट्टी का क्ले तैयार किया जो कि डब्बे में आता है। उसी वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च मिलाकर इस तरह से शेप दे दिया मैंने। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही था क्योंकि नेक्स्ट डे पता चलेगा कि इसमें क्रैक्स आते हैं या नहीं। तो चलिए इसी तरह से सारे पीकॉक के शेप को मैं अच्छी तरह से बना लेती हूँ। ये क्ले वैसा वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा जैसा मैंने सोचकर शुरू किया था, तो ऐसे ही मैं थोड़े बहुत रफली शेप दे देती हूँ। उसके बाद इसका कलर काफ़ी फीका दिख रहा था तो मैंने ऊपर से थोड़ा कलर डार्क कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से जो मोरनी है इसे भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देती हूँ और उसके बाद इसे हम 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट डे आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये किस तरह से फट चुका है और ये ऐसे फट चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कम से कम 1 मंथ के लिए मैं भूल गई थी। 1 मंथ के बाद इसको मैंने फिर दोबारा से शुरू किया और उसके ऊपर मैंने फेविकोल लगा कर मोल्डेड का इस तरह से एक लेयर बनाया ऊपर से, क्योंकि ऊपर से मुझे बहुत सारे टेक्सचर देने थे और वो नेक्स्ट डे ही इतना हार्ड हो चुका था कि उसको कार्विंग भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे मोल्डेड का दोबारा से एक लेयर इस पर लगाना पड़ा। और अब मैं पूरे में इसको मोल्डेड से कवर कर दूंगी और अपनी पसंद से इस पर टेक्सचर दूंगी। और नीचे का जो ये टांग आपको दिख रहा है ये काफ़ी गंदा दिख रहा है तो मैं इसको इस तरह से हटा देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले से ही अच्छे से इसके पैर बनाऊंगी। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से थोड़े बहुत टेक्सचर दे देती हूँ ताकि इसकी लाइन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसकी बॉडी पर टेक्सचर देने के लिए हम टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये टूल्स तो आप लोगों को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सभी के घर में उपलब्ध है। कोशिश करें कि जूठे ब्रश का इस्तेमाल ना करें। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो 10-12 रुपये में भी कई सारे ब्रश आ जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर के फेस पे भी मैं इसी से ही टेक्सचर दूंगी बिल्कुल इस तरह से। तो फेस को बनाने में थोड़े बहुत गूगल से निकाले हुए फ़ोटो की भी मदद ले सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं। पीछे की साइड में इस तरह से मैं पंख बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं लास्ट में इसका रिजल्ट कैसा दिखता है। ऊपर की साइड में भी हम थोड़ा बहुत टेक्सचर देने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे पाउडर लगा देती हूँ ताकि ये चिपके नहीं, ये बिल्कुल गीला है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो कि घर पर ही इन सारे टूल्स को मैंने तैयार किया है, जो कि बेकार चीज़ें जिसे हम फेंकने वाले थे उन्हीं सारी चीज़ों से मैंने सारे टूल बनाए हैं। तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में भी ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तो उन्हें आप अपने तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं मोल्डेड क्ले से ही इसका पैर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि वॉल पुट्टी से जो मैंने पैर बनाने की कोशिश की थी वो बिल्कुल फट चुका था, तो उसे मैंने निकाल दिया, आप लोगों ने देखा होगा।
तो ये मोर बनकर लगभग तैयार हो चुका है और मोरनी में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, वो वैसे ही रहेगा। और अब साइड से मैं इस तरह से मोल्डेड क्ले से ही इस तरह से बाउंड्री बना देती हूँ। इसके बनाने के भी रीजन है जो कि आप लोग आगे की वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ऊपर की साइड में भी हल्का फुल्का फेविकोल लगा के गीले पर ही सारे मिरर को चिपका लूंगी ताकि एक अच्छा लुक आए। आप चाहें तो इसे गीले पे ही कलर करके डायरेक्ट चिपका सकते हैं, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लास्ट में कलर करने वाली हूँ। पीकॉक के नीचे मैं इस तरह से एक टहनी बना देती हूँ। थोड़ा सा मोल्डेड क्ले बचा हुआ था तो मैंने यहाँ पर एक टहनी जैसा बना दिया, इससे भी एक अच्छा लुक आएगा। तो ये टहनी बनाने का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन क्ले बच गया तो मैंने लास्ट में उसे यहाँ टहनी का रूप दे दिया। और अब यहाँ पर मैं आईज इसकी भूल गई थी तो मैं यहाँ पर फटाफट से आईज भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मोर और मोरनी दोनों की आंखें तैयार हो चुकी है। हेड पे मैंने इस तरह से बनाकर लगाया है, जो कि बनाना बिल्कुल सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर फटाफट से कलर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस पंख में जो भी कलर है आप चाहे उन सारे कलर में कर सकते हैं, क्योंकि कई कलर में मोर होते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी इसमें कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोरनी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक इमेज देखी थी गूगल पे, उसमें इसी तरह की मोरनी थी जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। तो यहाँ पर मैं पूरे में कलर कर लेती हूँ एक इमेज की हेल्प से। तो पेंटिंग में मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैंने कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों का काम खत्म हो चुका है और अब चलते हैं बाउंड्री पे, इस तरह से कलर कर लेंगे। यहाँ पे रफली पूरे बाउंड्री पे मैं इस तरह से कलर कर लेती हूँ और लास्ट में इसे मैं क्लीन करूंगी बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ड्राई होने के बाद कांच पर से कलर छुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फटाफट से इसे रफली करने के बाद एक कपड़े से इस तरह से पोंछ दिया है और ये दोबारा से वैसे ही चमकने लगा। और अब मैं थोड़े बहुत टचअप कर देती हूँ गोल्डन पेंट से, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अंदर की साइड में भी मैंने बाउंड्री वाला कलर पूरे में कर दिया था, तो वो सारे पंख के ऊपर भी कलर चढ़ चुका था। इसलिए मैं यहाँ पर गोल्डन पेंट का थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि थोड़ी शाइनिंग आ जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा पेन की मदद से मैं पिकॉक के पंख का डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मोरनी के ऊपर मैंने बहुत ही कम काम किया है। तो चलिए ये भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक दिखने लगी। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़े बहुत मिरर लगा देते हैं ताकि सारे कुछ मैच हो जाए, क्योंकि बाउंड्री पे मैंने मिरर लगाया है और बीच में बिल्कुल खाली सा लग रहा था। तो मैं यहाँ पर थोड़े बहुत एक एक करके मिरर चिपका देती हूँ ताकि सब कुछ एक जैसा लगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में लगभग मिरर लगा दिया है। नीचे की जो टहनी थी उसमें मैंने पत्तियों की तरह इस तरह से कांच लगा दिया। और अब आती है रेजिन की बारी। तो अगर आप रेजिन यूज कर रहे हैं तो छोटी छोटी बारीकियों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपका सारा रेजिन वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3:1 का रेशियो फॉलो करना होता है। अगर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया तो वो सारा आपका शो पीस खराब हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो भी आप डब्बा रखें उसका वजन कर लीजिए। जैसे कि इस डब्बे का वजन 20 ग्राम है और मैंने इसमें रेजिन डाला है 30 ग्राम और 10 ग्राम इसमें हार्डनर डाला है, जो कि 61 हो चुका है, जो कि हल्का फुल्का ज़्यादा ही है, लेकिन हल्का फुल्का चलेगा। उसके बाद इसे टाइम से 10 मिनट तक मिक्स करना है, जो कि बिल्कुल भी आप लोग उसमें लापरवाही ना बरते। मिक्स करने में बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। रही बात बबल की, तो आप लोग उसे लाइटर की मदद से भी उसका बबल ख़त्म कर सकते हैं। ये 1 टाइम में मेरा यूज़ नहीं हुआ तो थोड़ा सा और मैंने दोबारा से वो लिक्विड तैयार किया। एक ही बर्तन में एक बार ही तैयार करें। दूसरी बार अगर आप तैयार करते हैं तो दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करें, वरना वो सारा रेजिन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इसमें वो घोल वही रेशियो में तैयार कर लिया है और मैं इसके ऊपर सारा डाल दूंगी। ये जो इसके अंदर बबल दिख रहे हैं वो अपने आप ही फूट जाते हैं और इसके लिए मैं लाइटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, उससे भी ये सारे बबल फूट जाते हैं। अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो आप कुछ देर इसे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक सारे बबल क्लीन हो जाएंगे।
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोला था कि अगर आप रेजिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप लोगों वुड प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हार्डवेयर की दुकान में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, जिसे 2 से 3 कोट करने के बाद बिल्कुल रेजिन वाला आपको लुक दिखाई देगा, जो कि आप इसे वॉश भी कर सकते हैं और उसे भी वॉश कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैंने बोली थी, जो कि पीकॉक का पंख नहीं है, तो उसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप लोग पेपर का या फोम सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी नहीं तो इस तरह का आपका एक और शो पीस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो कि वॉल पुट्टी से मैंने सारे पंख तैयार किए हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।